हेलो। इन माय प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने बोला था कि परसेंटेज या मैथ्स के किसी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेस स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज को समझने के लिए हमको बेसिकली फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रेशियोज, ये सभी कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है। इस रिकॉर्डिंग में फ्रैक्शंस क्या होता है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क, काउंटिंग आती है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है? आगे चल करके अगर 21 से भी काउंट करते हैं तो 21 22 23 24 25 आगे जा कर के बाकी नंबर्स आएंगे, करेक्ट? और अगर हम बोलें कि तुम बाज़ार जाओ और 1 kg केले लेकर के आओ, ठीक है? यू वेंट टू मार्केट, अपने 1 kg केले खरीदे, जिसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं, टोटल 12 केले होते हैं, करेक्ट? अब उसमें से मैंने बोला कि मेरे को 2 केले दे देना, यू विल हैप्पीली गिव इट टू मी, क्योंकि कितने ही मांगे हैं, सिर्फ 2 केले ना, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट आपने एक और चीज़ लाई थी, व्हाट वाज दैट? दैट वाज 4 मीडियम साइज पिज़्ज़ा, ओके? 4 मीडियम साइज पिज़्ज़ा। तो मैंने बोला मुझे उन पिज़्ज़ा में से 2 पिज़्ज़ाज दे दो, 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, ओके? उन 4 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा में से 2 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा दोगे इस केस में, या फिर 2 स्लाइसेस दोगे? किन्हीं एक में से 2 स्लाइसेस दोगे ना? इसी को कहते हैं फ्रैक्शन, ऑलराइट? 2 स्लाइसेस एंड नॉट 2 होल पिज़्ज़ाज, दैट इज फ्रैक्शन. Fraction is nothing but a part of something, and that part, that something has to be a whole. All right? Now fractions को समझने की बारी। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, 6/7, 2/9, 5/3 एक्सेट्रा, ये सब फ्रैक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। ऑल राइट, अब इन फ्रैक्शंस के लिए मान लेते हैं हम लोग 6/7 देते हैं एग्जाम्पल में, ऑलराइट? 6/7, सो 6/7 यानी समथिंग इज देयर विच इज़ डिवाइडेड इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। एक पूरी कोई चीज़ है जिसको 7 इक्वल हिस्सों में बांटा हुआ है, और यहाँ हिस्सों का इक्वल होना इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट? इक्वल होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हिस्सों को इक्वल साइज में नहीं बांटेंगे, ओके, इफ़ द पार्ट्स आर नॉट इक्वल, देन आप कैसे बोल सकते हो कि किसी को फेयर शेयर मिला है उसका? व्हाट इफ वन पर्सन हैज़ अ बिग स्लाइस एंड द अदर पर्सन हैज़ अ स्मॉलर स्लाइस? व्हाट देन? See, you never compare someone's color to someone's height, correct? Now do you? You don't, right? You cannot compare someone's color to someone's height. You cannot tell Rahul's complexion is fair and dark but Amrit's height is tall. Now does it even make sense? ये सेंस बना रहा है? नहीं ना। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक होल में कितने इक्वल पार्ट्स हैं उन्हें समझो, और आपके पास एग्जैक्टली कितने इक्वल पार्ट्स हैं उन दोनों को कंपेयर करने की बारी आए तो ध्यान रखो कि पार्ट्स इक्वल हों, ऑलराइट? हाँ, तो ये समझ आया कि वाई पार्ट्स नीड टू बी इक्वल इन प्रपोर्शन, राइट? नाउ एज वी वर लुकिंग इन टू 6/7, तो 6/7 इज अ पार्ट ऑफ होल. लेट मी इलस्ट्रेट दिस. 6/7 में 6 होता है न्यूमरेटर एंड 7 को नाम दिया है डिनोमिनेटर, और ये जो बीच में लाइन है, ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो बीच में लाइन जा रही है, ये बार ये डिविजन को डिनोट करता है, ऑलराइट? इट्स बेसिक डिविजन. इट्स 6 इज डिवाइडेड बाय 7 and there are 7 equal parts of something,
in which we have 6 of them. Okay, we have 6 of them. So essentially अगर तुमने एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा ख़रीदा और उनको 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया, ओके, लार्ज साइज पिज़्ज़ा है, एक ही 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो वो है हमारा होल. व्हाट्स दैट? इट्स अ होल. ओके, होल कोई 7 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, सॉरी 8 इक्वल पार्ट्स में कट किया है. ऑलराइट, अब अगर हमने उनमें से एक स्लाइस, एक पार्ट, रिमेंबर होल नहीं, एक पार्ट, पार्ट्स होल से छोटा होता है, इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलर क्वांटिटी. तो अगर एक पार्ट खा लिया तो हमारे पास बचे कितने? हाउ मच इज लेफ्ट? वे हाउ मेनी स्लाइसेस आर लेफ्ट नाउ? अगर एक चीज़ निकाल ली, एक स्लाइस निकाल लिया, तो कितने बचे? 7, राइट? सो 7 पार्ट्स, not 7 whole pizza. Okay, 7 हिस्से बचे उस एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा के, एंड वाइस वर्सा. सो आई होप कि सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि 7/8 क्यों, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है पिज़्ज़ा को, और हमारे पास बचे हैं 7. ऑलराइट, कितने? 7, बिकॉज हमने एक हिस्सा उसका खा लिया. ओके, एक पार्ट खा लिया, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया है. 7 पार्ट्स, 7 पिज़्ज़ा हमारे पास थे कहाँ? ठीक है, वी हैड जस्ट 1 लार्ज साइज पिज़्ज़ा, एक ही लार्ज साइज पिज़्ज़ा था, और उसमें से एक खा लिया, एक स्लाइस खा लिया, तो 7/8, that is what is left of that pizza. Alright, and remember कि ये पूरे के पूरे जो पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, ओके, ये जो पूरे के पूरे पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं वो इक्वल पार्ट्स में हैं. ऑलराइट, आई होप कि फ्रैक्शंस क्या होता है, अब फ्रैक्शंस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट है अभी भी तो फ्रैक्शंस क्या है तो कमेंट सेक्शन है, उसमें जाकर पूछ डालो. अब फ्रैक्शंस यहीं ख़त्म तो नहीं हुआ है, फार फ्रॉम इट. सो वेट अंटिल आई कम अप विथ नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, जहाँ डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के कुछ और पहलू. अंटिल देन, adios.